अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस टेल्स अबाउट एन इवेंट, एक ऐसे इवेंट का बताता है दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट, जो कि माजी में रूनुमा हो चुका था, यानी कोई भी ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका था उसके बारे में हमें इल्म देता है। एंड वॉज फिनिश्ड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस, और एक दूसरे एक्शन के होने से पहले वो काम ख़त्म किया गया था। एंड दिस पर्टिकुलर टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, और ये पर्टिकुलर टेंस एक एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दैट टुक प्लेस एंड वॉज इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन, जो कि रूनुमा हुआ और दूसरे एक्शन ने इसे इंटरप्ट किया था। यानी ऐसा काम जो मुकम्मल हो गया है और उसके अलावा सेकंड पार्ट में जिस एक्शन ने उसे इंटरप्ट किया था उसकी भी निशानदेही की जाती है। पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेज क्या हैं? फर्स्ट, टू डिस्क्राइब एन एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी किसी दूसरे एक्शन से पहले वो पहले वाला एक्शन मुकम्मल होने की निशानदेही की जाती है। यानी एक कोई एक्शन हुआ है, उससे पहले जो एक काम मुकम्मल हो चुका है उसके बारे में बताया जाता है। एग्ज़ाम्पल, रिचर्ड हैड गॉन आउट। अब ये एक एक्शन है कि वो चला गया था। व्हेन हिज वाइफ अराइव्ड इन द ऑफिस, जब उसकी बीवी उसके दफ्तर पहुंची। तो ये दो एक्शन है, एक एक्शन जो पहले ख़त्म हो गया और दूसरा एक्शन जो कि माजी में ही था उसको इंटरप्ट कर रहा है, यानी उसकी निशानदेही कर रहा है, वो भी कंप्लीट है। सेकेंड, टू डिस्क्राइब एन एक्शन हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, और ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि रोनुमा हुआ पास्ट में स्पेसिफिक टाइम से पहले। क्रिस्टीनिया हैड नेवर बीन टू एन ओपरा बिफोर लास्ट नाइट, यानी ये सिंगल सेंटेंस हो गया कि वो लास्ट नाइट से पहले ओपरा में कभी नहीं गई थी। ये एक सिंगल सेंटेंस हो गया क्योंकि इसके टू पार्ट्स होते हैं, दो एक्शन होते हैं, सम टाइम इसमें एक एक्शन का ही जिक्र किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट, टू डिस्क्राइब कॉज एंड इफ़ेक्ट, यानी कॉज एंड इफ़ेक्ट को भी डिस्क्राइब करना किया जाए, जहाँ करना हो वहाँ हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं कि कॉज क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। कंबाइन विद पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट। अगर इसके टू पार्ट्स वाला सेंटेंस आए तो टू पार्ट्स में हम फर्स्ट में या सेकंड में, अगर एक में हम हैड लगा रहे हैं तो सेकंड को हम पास्ट सिंपल में यानी पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया बिकॉज देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट, क्योंकि वहाँ पे एक हादसा रूनुमा हो चुका था। नेक्स्ट, टू एम्फसाइज द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट, के पास्ट में हमने कोई एक्टिविटी की है उसके रिजल्ट को एम्फसाइज करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। आई हैड बीन टू लंदन ट्वाइस बाय द टाइम आई गॉट अ जॉब इन न्यूयॉर्क। पास्ट परफेक्ट मीनिंग, तो पास्ट परफेक्ट इज़ यूज्ड फॉर द पास्ट इवेंट दैट अकर्ड बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, एंड फॉर द लेटर इवेंट यूज़ द सिंपल पास्ट, कि अगर लेटर इवेंट जो बाद वाला इवेंट हुआ है इसके लिए हम सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, और फॉर द फर्स्ट इवेंट जो पहला इवेंट हुआ है यूज़ द पास्ट परफेक्ट, उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। शी पास्ड द टेस्ट, उसने टेस्ट पास किया, मतलब ये लेटर इवेंट हो गया। शी हैड स्टडीड हार्ड फॉर द टेस्ट, और ये क्या हो गया, ये फर्स्ट इवेंट हो गया कि उसने बहुत सख्त मेहनत की थी, और इसीलिए बिकॉज या देयर फॉर शी पास्ड द टेस्ट, उसने टेस्ट को पास किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेटर इवेंट में हमने सिंपल पास्ट लगाना है और जो फर्स्ट इवेंट होगा उसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है। और नेक्स्ट अब इसका स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, टू मेक एन अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव बनाने के लिए वो यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला, सब्जेक्ट हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। And to make a negative sentence, we use the following formula, subject plus had not plus past participle यानी third form of verb and object. And in order to ask question, we use the following formula, had सबसे पहले आ जाएगा subject, past participle and object and question mark.
से कि फॉर्म्स इनको बनाना कैसे है, अफर्मेटिव को कैसे बनाना है, नेगेटिव को कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव को कैसे बनाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। एक ही सेंटेंस को अगर लिया जाए, जब हम प्रैक्टिस करते हैं एक ही सेंटेंस को लेकर उसे नेगेटिव बनाएं, उसे इंट्रोगेटिव बनाएं, तो ये एक बहुत ही ईजीएस्ट और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है लर्निंग के लिए। अब इसमें इवेंट फर्स्ट यानी पास्ट परफेक्ट, इवेंट फर्स्ट में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है, इवेंट टू में पास्ट सिंपल लगाना है, और सम टाइम इवेंट फर्स्ट पहले पे आता है, सम टाइम इवेंट टू जो है यानी पास्ट सिंपल वो भी पहले आ सकते हैं। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, दोनों तरह से यहाँ पे दिया गया है। माई डॉटर हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर आई गॉट होम। वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ऑर्डरिंग व्हेन दे अराइव्ड। अब ये जो पास्ट सिंपल में हम कर रहे हैं वो लेटर इवेंट है जिसको हमने बाद में लेकर आए हैं। इसको पहले भी लेकर आ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। व्हेन दे अराइव्ड वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ऑर्डरिंग बिकॉज ही हैड नॉट स्टडीड हार्ड ही फेल्ड द टेस्ट। Later event, he had fallen asleep by the time I went up to bed। अब इसी को ही हमने दोनों दूसरी तरह से किया हुआ है कि इवेंट टू को पहले लेकर आएँ और इवेंट वन को यानी पास्ट परफेक्ट को बाद में लेकर आएँ। तो कैसे बनाएंगे? वी वर वेरी रिलीव्ड दैट द बिल्डर हैड यूज्ड द राइट मटीरियल एंड व्हेन दे टर्न्ड अप I had already drunk too much. I asked her not to buy me the book as I had already read it. And she finally told me the truth because she had felt guilty for years. तो दोनों तरह से आप इसे कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कौन से एडवर्ब्स लगाएंगे और कहाँ पे एडवर्ब की प्लेस कहाँ पे होती है? एडवर्ब जो है वो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में लगता है। हम इसे लास्ट पे भी लगा सकते हैं, लेकिन टेंसेस में ये जो टेंसेस होते हैं इनमें इसकी प्लेस यही है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में। तो इसके एडवर्ब ऑफ टाइम जस्ट, ऑलरेडी, स्टिल, एवर, नेवर, ये इसके एडवर्ब ऑफ टाइम्स हैं। अब उर्दू में इसको देख लेते हैं कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, आई थी, आए थे, लिया था या दिए थे वगैरह। और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है हैड, हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंसेस, मेरे घर आने से पहले ही मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। अब पहला इवेंट क्या है? मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। और सेकंड इवेंट क्या है? मेरे घर आने से पहले। तो हम इसको पहले फर्स्ट इवेंट को करेंगे। माई सन हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम हाउस। लड़कियां पहले ही गीत गा चुकी थी। द गर्ल्स हैड ऑलरेडी संग सॉन्ग्स। नोट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर ज़माने माजी में किसी फ़िक्रे में दो कामों के ख़त्म होने का ज़िक्र हो तो इसमें से जो काम पहले ख़त्म हुआ हो इसका तर्जुमा पास्ट परफेक्ट में किया जाता है, और जो काम बाद में हो इसका तर्जुमा पास्ट इंडेफिनिट में। वही ऊपर वाली बात आ गई कि जो पास्ट लेटर इवेंट है उसमें हमने सिंपल पास्ट यूज़ करना है। एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, ज़्यादा सी हैं।
नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हैड के साथ नॉट लगाएंगे। इसके एग्जांपल हैं, इसने सच नहीं बोला था, ही हैड नॉट टोल्ड द ट्रूथ। इसने चोरी नहीं की थी, ही हैड नॉट स्टॉलन मनी। बैग फट नहीं गया था, द बैग हैड नॉट टॉर्ड आउट। सूरज गरूब नहीं हुआ था, द सन हैड नॉट सेट इन। ये सिंपल ही है, बस फर्स्ट पार्ट ही है, इसमें लेटर पार्ट नहीं है, सेकंड पार्ट नहीं है, तो इसको इसी तरह से ही करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड को हम फर्स्ट पे लेकर आएंगे, और अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो उसमें WH वाली फैमिली को हम शुरू में लगा देंगे। क्या मैंने अपनी जायदाद 1986 से पहले फ़रोख्त की थी? हैड आई सोल्ड माई प्रॉपर्टी बिफोर 1986? क्या तुमने मुझे आज तक फैसले की इत्तला दी थी? हैड यू इन्फॉर्म्ड मी ऑफ द डिसीजन टिल टुडे? क्या वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दे चुका था? हैड ही अप्लाइड फॉर द जॉब? क्या हमने इससे पहले इसको देखा था? हैड वी सीन हिम बिफोर? वर्कशीट